हाय गाइज, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल सिमरन्स कॉमर्स हब। कैसे हैं आप सभी? आफ्टर 1 मंथ आई एम बैक अगेन विद अ गुड न्यूज़ आई कैन से, बट ऑब्वियसली बात है कि शॉकिंग न्यूज़ भी है साथ ही साथ। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर आरएस एग्जामिनेशन और भी काफ़ी सारे जो अपडेट्स आरपीएससी ने रिसेंटली दिए हैं उन सभी के बारे में कंप्लीट डिस्कशन यहाँ पर मैं करने वाली हूँ आपके साथ, ताकि जितने भी कन्फ्यूजन है आपके वो सारे मैं अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। सो गाइज, जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको सारे जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहें। साथ ही साथ बाकी और भी जो नोटिफिकेशन है वो आप कैसे मालूम कर सकते हैं, यू विल गेट नॉलेज इन द वीडियो। सो वीडियो को पूरा देखना गाइस, बिल्कुल भी आपको छोड़नी नहीं है, क्योंकि फिर यही चीज़ें हैं जो आप बार बार कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं, तो बेटर है कि आप पूरा वीडियो देखें। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आरपीएससी ने प्रेस नोट जारी किया है आज 20/10 को, यानी कि 20 अक्टूबर को जो आरपीएससी का प्रेस नोट है वो अभी इवनिंग में आया ही है हमारे सामने। अगर इसकी हम बात करते हैं तो आपके पास सबसे पहले इन्होंने दिया है सहायक आचार्य यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर, ओके। उसके बाद है आपका लाइब्रेरियन, जो फॉर्म्स रिसेंटली अभी भरे गए थे, इसी के साथ पीटीआई 2023, इन सब का कॉमन पेपर रहने वाला है, ठीक है। पेपर 3 जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान। और यहाँ पर अगर हम एग्ज़ाम डेट की बात करें तो 7 जनवरी 2024 को एग्ज़ाम रहने वाला है, यानी कि जो लोग लाइब्रेरियन का पेपर दे रहे हैं, पीटीआई का पेपर दे रहे हैं, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर दे रहे हैं, उन सभी का राजस्थान जीके का पेपर एक ही रहने वाला है। और ये एग्ज़ाम होगा 7 जनवरी 2024 रविवार को, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें हो सकती है कि मे भी काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने लाइब्रेरियन का पेपर दे रहे हैं, बट वो समवेयर किसी ना किसी सब्जेक्ट में क्या होंगे, ऑब्वियसली बात है असिस्टेंट प्रोफेसर का भी पेपर देंगे, तो यहाँ पर वो पेपर कॉमन रहेगा, सो वहाँ पर दे सकते हैं, कोई इशू है नहीं। और जैसा कि असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जामिनेशन में होता है, अगर कोई कैंडिडेट एक या दो फॉर्म, सॉरी एक नहीं 2 या 3 फॉर्म में अपना एग्जाम देता है, तो जिसमें भी उनका क्लियर होता है वो उसमें उस राजस्थान जीके के मार्क्स को लगा सकते हैं। तो एज पर माई नॉलेज ये प्रोसेस यहाँ पर भी फॉलो हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास आरएस का जो मेंस एग्जामिनेशन है, क्योंकि प्री का रिजल्ट आज आ गया है और कट ऑफ काफ़ी शॉकिंग रही है। जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, और इसी के साथ मैं काफ़ी सारी और भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स टाइम टू टाइम अपलोड करती रहती हूँ, तो इसके लिए आप मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा रही हूँ। आरएस मेंस का एग्जाम आपका रहेगा 27 और 28 जनवरी को। इसी के साथ सांख्यिकी अधिकारी यानी कि एसओ का जो एग्जाम है, जिन कैंडिडेट्स ने उसका फॉर्म भरा है 25 फरवरी, ये थोड़ा लॉन्ग चला गया है, इस वाले कैंडिडेट्स को काफ़ी सारा टाइम मिला है। इसी के साथ आरएस मेंस का जो पेपर है और साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, तो यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है कैंडिडेट्स को बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ जाए, उनमें बैलेंस बनाना पड़ जाए। इसी के साथ अब कैंडिडेट्स ये पूछेंगे कि मैम सब्जेक्ट का कब होगा, तो इन्होंने यहाँ पर नोट दिया है सहायक आचार्य यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन और पीटीआई 2023 के विषयों की परीक्षा का आयोजन फरवरी और मार्च 2024 में किया जाना संभावित है। अभी तक एग्जैक्टली इस प्रकार का कोई टाइम टेबल आया नहीं है, बट कुछ सीनियर कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी अच्छे चांसेस है कि नेक्स्ट वीक तक आरपीएससी ये शेड्यूल जारी कर दे, और नहीं भी करता है तो हमारे पास ठीक है, अभी टाइम है, बट उन्होंने एक टेंटेटिव हमको मंथ दे दिया है जो कि फरवरी और मार्च है। और आपका राजस्थान जीके का पेपर 7 जनवरी हो रहा है। यहाँ पर बेनिफिट ये है कि अभी जो कैंडिडेट्स हैं वो इजीली क्या कर सकते हैं, राजस्थान जीके पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं और अपने सब्जेक्ट पे थोड़ा कम फोकस कर सकते हैं। हालांकि आई एम नॉट सेइंग दैट कि बिल्कुल ही अपना सब्जेक्ट छोड़ दो, बैलेंस बना के चलो, क्योंकि पहले राजस्थान जीके का पेपर है। लास्ट टाइम तो ये हुआ था कि आपका जस्ट नेक्स्ट डे से सब्जेक्ट्स के पेपर स्टार्ट कर दिए थे, बट यहाँ पर आपको गैप मिला है, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, तो मस्ट ग्रैब इट और अपना जो भी आप स्टडीज़ कर रहे हैं उसको बैलेंस बना के चलिए, ताकि ये जो हमारा हम कह सकते हैं सुनहरा वर्ष आने वाला है वो आपके सपनों और आपकी सीट्स को अपने साथ लेकर आए। इसी के साथ एक नोटिफिकेशन और आरपीएससी ने जारी किया है। इस नोटिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है गाइस, इस बार क्या हुआ था कि फ्री फॉर्म्स भरे गए थे, तो कुछ कैंडिडेट हम कह सकते हैं खुराफाती दिमाग वाले होते हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फॉर्म्स वगैरह भर दिए थे। हालांकि इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मेरा वीडियो था, कैंडिडेट्स को अजमेर भी बुलाया गया था, उसके बावजूद भी एक नोटिस है वो बताता है हमें कि सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा विभाग के पदों हेतु अकॉर्डिंग टू एडवर्टीजमेंट वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं होने के बावजूद भी आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा दिनांक 16/10 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के तहत 18/10 से लेकर 25 अक्टूबर तक क्या करना है, अपने फॉर्म को खुद से विड्रॉ कर लेना है। ऐसे अभ्यर्थियों को पुनः आगाह किया जाता है, यानी कि री नोटिफिकेशन है, क्योंकि 2-3 दिन पहले भी उन्होंने ये डाला था, 18 को डाला था। और इसके बाद है उक्त निर्धारित अवधि में अपना ऑनलाइन आवेदन आवश्यक रूप से विड्रॉ कर लें। निर्धारित दिनांक 25/10 के उपरांत विज्ञापन के अनुसार वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं होने के बावजूद भी आयोग को असत्य रूप से ऑनलाइन आवेदन करके इस परीक्षा के आयोजन में बाधा उत्पन्न करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन जो फॉर्म है वो विड्रॉ नहीं करने पर आईपीसी की धारा 182 के अंतर्गत उन पर कार्यवाही की जाएगी। तो यहाँ पर अब
हम कह सकते हैं एक तरीके से पेनल्टी के तौर पर लोग कार्यवाही करेंगे। अब मुद्दा है कि मैम किस किस को फॉर्म विड्रॉ करना है। काफ़ी कैंडिडेट्स मुझे बैक टू बैक मैसेज कर रहे हैं, मैम हमारा नेट क्लियर नहीं है तो हमें क्या फॉर्म विड्रॉ करना है। नहीं गाइस, आपको फॉर्म विड्रॉ नहीं करना है क्योंकि आपका जो नेट है वो इंटरव्यू तक क्लियर होना चाहिए, तो कोई इशू नहीं है। ये जो नोटिफिकेशन है वो मोस्ट प्रोबेबली इस अकॉर्डिंग है, जस्ट लाइक कि जिन कैंडिडेट ने 3-3 4-4 फॉर्म भर दिए थे, जिनको लगा था कि एग्जाम लंबा जा सकता है 2 साल में, तो हम हमारा पीजी भी कर लेंगे, नेट भी हो जाएगा, या फिर फॉर्म फ्री थे भरने में क्या जा रहा है, भर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर वो कैंडिडेट्स भी बिल्कुल परेशान नहीं हो जिन्होंने 3rd सेमेस्टर के रनिंग में अपना फॉर्म भरा था और जिनका एमकॉम एमएससी एमए कंप्लीट है, नेट नहीं है, तो उनको परेशान होने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। वो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, बस आपको इंटरव्यू तक अपना नेट निकालना होगा। और इसी के साथ इसके अलावा जो कैंडिडेट्स हैं, जस्ट लाइक अगर हम एक बार कॉमर्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने केवल मान लीजिए बिजनेस साइड से उनका पीजी है बट ईएफएम और एबीएसटी से भी अपना फॉर्म डाल दिया है, तो इस प्रकार के लोग जो है वो अपना फॉर्म वापस ले लीजिएगा। इस प्रकार के लोगों के खिलाफ वो लोग कार्यवाही कर सकते हैं क्योंकि आपके पास डिग्री है नहीं और ना ही डिग्री पूरे होने के अभी रिसेंटली कुछ चांसेस हैं। तो गाइस इस प्रकार के रिस्क मत लीजिएगा क्योंकि अगर आप आरपीएससी की कार्यवाही में प्रत्यक्ष रूप से आएंगे तो मे भी हो सकता है जिस सीट के लिए आप एक्चुअल में एलिजिबल हो, क्या पता उसके लिए भी आप लोग एलिजिबल नहीं रह पाओ। तो थोड़ी सी सिंसियरिटी दिखाइएगा इस बार। अगर ये लोग इतना स्ट्रिक्ट अपना काम कर रहे हैं, जैसा कि आपने देखा कि आरएस का एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी इन्होंने करवाकर और रिजल्ट निकाल दिया, साथ साथ मेंस भी हम कह सकते हैं जल्दी हो रहा है, जस्ट बिकॉज कि बीच में तो चुनाव का माहौल है, अदरवाइज हो सकता है मे बी इससे भी जल्दी करवा देते हैं। रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी की बात करें तो पिछला स्टिल एक रिजल्ट बाकी है, तो वो कैंडिडेट्स भी कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा तो अपना स्टडी का रिदम बनाना चालू कर दें। मे बी रिजल्ट कब तक आएगा ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है। होप्स हो कि जल्दी से जल्दी जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट का रिजल्ट है वो आ जाए। कुछ कैंडिडेट्स जो मे बी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं वहाँ पर बता दूं कि गाइज जयपुर कोर्ट में जो सुनवाई थी वो पूरी हो चुकी है, पर जो फैसला है वो जज साहब के द्वारा अभी सुरक्षित रखा गया है और जोधपुर कोर्ट में स्टिल डेट्स आर गोइंग ऑन। तो जल्द ही हो सकता है ये फैसला अपने फाइनल स्टेज में आ जाएगा और जैसे ही आता है उसी अकॉर्डिंग रिजल्ट जारी हो जाएगा। बट हमारे पास तब तक हमारे काफ़ी दिन चले जाएंगे, तो मेरा मानना ये है कि कैंडिडेट्स शुड स्टार्ट देयर प्रिपरेशंस। तो गाइज वीडियो अच्छा लगाओ, यूज़फुल लगाओ तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। कोई इशू रहता है तो स्टिल यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया है। इसी के साथ बैक टू बैक बने रहेंगे चैनल पर, आपके लिए सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपने सपनों की तरफ मेरे साथ आगे बढ़ते रहिए।